नगर परिषद में हो रहे नाला निर्माण में लूट पर बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं सदर राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रोष व्यक्त किया है। आज यहां दीदी शाला में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महज 17 महीने में महागठबंधन की सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने हेतु स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसका निर्माण बीओ डीसीओ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें डीपीआर की पूरी तरह से उल्लंघन कर कार्यकारी एजेंसी घटिया निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि मधेपुरा के विकास के प्रति इंडिया गठबंधन पूरी तरह से समर्पित है। यहां विकास की राशि का बंदरबाट हो रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधायक ने तमाम सामाजिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, अधिवक्ता संघ, छात्र युवा संगठन से अपील की है कि मधेपुरा को बचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया जाए। इस बाबत महागठबंधन का एक प्रतिनिधि मंडल जिला पदाधिकारी मधेपुरा से मिलकर मधेपुरा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग करेगा। मांग पूरी नहीं हुई तो मधेपुरा के सम्मान के लिए निर्णायक संघर्ष भी किया करने के लिए आम आवाम परेशान थे और 17 महीना के महागठबंधन सरकार में सौभाग्य से तब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव नगर विकास का महकमा देख रहे थे और जब मैंने उनको ये उनका ध्यान आकृष्ट कराया कि मधेपुरा में जल जमाव होता है और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रपोजल जा रहा है तो मधेपुरा को भी उसमें शामिल कर लेना चाहिए, तो उनको जानकारी जैसे हुई यथाशीघ्र ने तत्क्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाए और उनको कहे कि भाई मधेपुरा को इसमें जोड़िए, क्योंकि मधेपुरा में नाला निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। शहर में जल जमाव रहता है और लोग परेशान रहते हैं। खैर इत्तफाक से अच्छी सही समय पर पहल हुआ और लगभग 72 करोड़ की राशि मधेपुरा में ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए स्वीकृत हुई। अब इसका निर्माण कुछ दिनों से हो रहा है। निर्माण में हम तब तक अधिकारी लोगों से बातचीत कर रहे थे। भाई हम एक जिम्मेवार नागरिक ही नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और मधेपुरा के महान मतदाताओं ने, महान नागरिकों ने हमको तीसरी बार विधायक बनाया, तो हम तो अभी नहीं किसी काम से उपकृत नहीं कर सकते हैं। इस उपकार का बदला हम 7 जन्म भी नहीं पूरा कर सकते हैं, मतलब ये वापस करने की बात नहीं है। तो हमको लगा कि भाई अधिकारी लोग से कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ये कार्यपालक पदाधिकारी को बोले, कलेक्टर साहब को बोले कि भाई इसको देख लीजिए, ठीक से निर्माण हो, इसका ध्यान रखिएगा। हमको क्या पता कि इतना घटिया निर्माण चल रहा होगा। लेकिन कल जब बरसात के समय में घनघोर बारिश के बीच में बिना प्लिंथ पर कोई प्रॉपर प्रोसीड्योर किए हुए जब देखा कि भाई सीमेंट, गिट्टी, बालू का मिश्रण दिया जा रहा है घनघोर बारिश में, हम लगा कि नहीं, ये नाला नहीं नरक निर्माण का कार्य हो रहा है। ये हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें आप लोग पता है कि एंड पॉइंट तक हमको नदी तक इस नाले के पानी को ले जाना है, फिर शहर को जल जमाव से मुक्त कराने के लिए फिर उस पर कैसे कनेक्ट होगा बड़े नाला से, इस पर भी ध्यान देना है। डीपीआर में सब चीज़ आया होगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए हमारी चिंता ज़बरदस्त हुई कि भाई ये नाला नहीं नरक बनाने का काम चल रहा है। ये हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो मधेपुरा शहर को जल जमाव से मुक्त करने का एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे आदरणीय प्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से मिला है, तो इसको भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इसके लिए चाहे जिस स्तर पर लड़ना होगा, समाज के सभी माने सिविल सोसाइटीज़ के लोग, व्यावसायिक संगठन के लोग, छात्र संगठन के लोग, इन लोगों से हम आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं कि भाई ये सभी लोग इसको इशू बनाएं और इस संघर्ष में निर्णायक संघर्ष होगा। अगर शासन, प्रशासन और स्थानीय प्रशासन इसमें सार्थक पहल नहीं करके, सबसे पहले तो बात है कि सड़क जहाँ नाला बनना है वहाँ पर पहले सीमांकन कराई जाए, क्योंकि उसका एंड पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट क्या होगा, ये बेतरतीब ढंग से बनाई जा रही है। आप लोग शहर घूम कर देख लीजिए, जहाँ नाला निर्माण हो रहा है आपको लगेगा कि कहीं भी पिलर नहीं है सीमांकन का। जब सीमांकन का पिलर रहता, मान लीजिए पूरा पश्चिम रोड है, उत्तर से नाला बन रही है वहाँ भी और वहाँ भी, तो जब ये नाली का निर्माण हो रहा है तो उत्तर का सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा सड़क का, वहाँ से नाला अंदर आएगी।
तो भाई जब अंदर आने का मामला होगा तो जितना फीट में बनना है वो सबसे लास्ट बॉर्डर होगा जो नॉर्थ साइड का होगा, वहाँ बनना है। लेकिन हमको लगता है कि इसका कहीं ख्याल नहीं रखा गया है, क्योंकि सीमांकन का कोई पुल नहीं करा है कि हम भाई ये हमारा सड़क की सीमा कहाँ तक है। तो हमको लगा कि नहीं, ये बहुत सच में इस ढंग से अगर ये 72 करोड़ राशि का बंदरबाट होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो शहर तो जल जमाव से मुक्त होने से रहा, ये नाला का निर्माण नहीं हो रहा, नरक का निर्माण कराया जा रहा है। और इसके खिलाफ आज आप लोगों को बुलाए हैं, आपका लोगों का सभी का साधुवाद, जो सभी प्रेस मीडिया के साथी यहाँ आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल चैनल है, सभी लोग आए हैं, आप लोगों का साधुवाद। और आज के 5 बजे मेरा समय लिया हुआ है, कलेक्टर साहब को कल मैं फ़ोन से कहा और मैं समय भी लिया हूँ कि आज मैं जाकर के आपसे मिलूँगा और क्या क्या जिस बिंदुओं पर मैंने बातचीत की है वो कलेक्टर साहब को संज्ञान में देंगे। और हम आशा करेंगे कि बिना किसी संघर्ष का, बिना किसी नागरिकों के इन्वॉल्वमेंट का ये काम अच्छी तरह से पूरा कराएं हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और विभाग के लोग, अन्यथा हम लोग निर्णायक संघर्ष करेंगे। हमारी मजबूरी है और हम अपनी समाज को इस ढंग से और सरकार के राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और न समाज को कमज़ोर होने देंगे। इसके लिए हर स्तर पर हम लोग लड़ रहेंगे, चाहे निर्णायक लड़ाई में हमको जहाँ भी जाना पड़े, जेल हो, केस हो, मुकदमा हो, इसका भी परवाह नहीं करें। जो नाला बन रहा है उसका एंड पॉइंट नदी का किनारा रखा जा रहा है, बिना ट्रीटमेंट के पानी को सीधा नदी में बहाया जाएगा, कितना उचित है ये? अब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम में जो DPR होगा उस DPR के हिसाब से वो बनाई जाएगी। और आपको पता है कि जब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है तो उसको पंप करने का भी व्यवस्था होगा और उससे जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ होगा वो DPR का पार्ट होगा। और आप जिस बात पूछ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समावेश जरूर DPR में होगा। हम DPR को अभी अच्छी तरह से नहीं देखे हैं, सही बात है, मैं इस वक्त इसका अध्ययन आज कर रहा हूं, थोड़ा बहुत किया हूं, जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूं। कागज पे तो DPR बना हुआ है लेकिन धरातल पर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, तो इसी के लिए ना संघर्ष है कि आप DPR के हिसाब से काम करिए और नहीं तो काम तब तक बंद करिए जब तक DPR को फॉलो करने के लिए पहले तो सीमांकन कराई जाए, सीमांकन के हिसाब से ही नाला का निर्माण कराया जाए और फिर DPR में जितनी भी शर्तें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको फॉलो किया जाए। हम ये इसी के लिए ये आप लोगों को भी कष्ट दिए हैं, ये हमारी चिंता हुई, आत्मा द्रवित हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। लगभग 100 करोड़ 72 करोड़ मतलब 100 करोड़ के नज़दीक हुआ। जब 100 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी, ये NDA सरकार में तो होते ही रही भ्रष्टाचार होते रहता है। और आपको नहीं पता, अगर आप भीतर का बात करेंगे तो इसमें हस्तक्षेप बड़े बड़े लोग किए और हमको दुख हुआ कि जो भी बड़े लोग हस्तक्षेप किए उनको सोचना चाहिए कि हम मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त कराने का राशि दिए हैं। अब तो हमारी सरकार बदल गई ना, अब जो लोग हैं उनको तो दर्द है नहीं, क्योंकि देने में वो थे नहीं। लेकिन फिर भी अगर से ये सरकार की राशि, ये समाज की व्यक्ति, हमारे एक नागरिक की राशि है, सरकार कहीं अमेरिका लंदन से नहीं लाती है और कहीं से लाती है कर्जा भी।